ये कहानी शुरू हुई मेरे दोस्त अंकित की शादी की रात से। उस रात मैं यानी मुकुल और मेरे दोस्त उसकी शादी अटेंड करने सीधे रिजॉर्ट पहुंच गए थे। मेरी दोस्त नैना ने अंकित से कहा, यार अंकित, तुझे भी यही लॉज मिला था शादी के लिए? कितनी सुनसान जगह है ये यार, ऐसा लगता है जैसे यहाँ चुड़ैलों की शादी होती हो। हाँ यार, नैना सही कह रही है। मुझे तो हॉल में लगी तस्वीर को देखते ही डर लग रहा है। तू भी यार कम से कम बताता तो कि तेरी शादी पक्की हो गई है। हम सब दोस्त मिलकर अच्छा सा रिजॉर्ट ले लेते। अंकित ने कहा, क्या बताऊं दोस्तों, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे खुद सोचने का टाइम ही नहीं मिला। वैसे तू किस तस्वीर की बात कर रहा है मुकुल? दरअसल उस लॉज की दीवार पर एक लकड़ी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने उसी तस्वीर के बारे में अंकित को बताया था, लेकिन शादी की भड़बड़ी में किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। रात के 11 बज रहे थे और अंकित की बारात जाने का समय हो गया था। लड़की वाले भी पास के रिजॉर्ट में थे। हम सब तैयार होकर अपने कमरे में चले गए। मैं भी तैयार हो रहा था कि तभी एक ऐसी घटना हुई जो इंसान की समझ से बिल्कुल परे थी। मैं तैयार होकर अपने रूम की बालकनी में खड़ा हो गया था। मेरी बालकनी के सामने एक जंगल था। उसे देखकर मैंने कहा, यार इस अंकित के बच्चे ने घटिया रिजॉर्ट लेकर सारा मूड ही खराब कर दिया। अब मैं तैयार तो हो गया, लेकिन ये सूट बूट कैसे दिखाऊं इन जंगल के जानवरों को? हाँ। कि तभी हल्की हल्की हवा चलने लगी और अचानक एक ऐसी मनमोहक सुगंध आने लगी मानो कि कोई मेरे पास से होकर गया हो। मैं भी सोच में पड़ गया कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है कि तभी मुझे किसी के पायलों की आवाज आने लगी, मानो कि कोई भागकर मेरी ही तरफ आ रही हो। आवाज इतनी जोर से थी मानो कि कोई मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मैंने आवाज लगाई, हेलो, कोई है क्या यहाँ पर? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब खुशबू और तेज आने लगी थी। वो खुशबू बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी सुहागन की अर्थी पर लगाकर उसे ले जाया जाता हो, बिल्कुल वैसी ही। मैं जोर जोर से आवाज लगाता रहा, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं दी कि तभी मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया। ओए मुकुल के बच्चे, तैयार हुआ कि नहीं? कि अभी भी लड़कियों की तरह आईब्रो ही सेट कर रहा है? मैंने जाकर दरवाजा खोला तो नैना और रोहित बाहर खड़े थे। मैंने उन्हें इस बारे में बताया। मेरी दोस्त नैना हंसकर बोली, क्या यार मुकुल, तू भी शादी का फंक्शन है, कोई ना कोई डालकर इधर उधर घूम रहा होगा, और हमें तो ऐसी कोई महक नहीं लग रही यहाँ पर। नैना के इतना कहते ही मानो वो खुशबू अचानक से कहीं गायब हो गई हो। मैं भी सोच में पड़ गया था कि आखिर ये क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, मैंने किताबों और टीवी में देखा था कि अगर अचानक से हमारे आसपास तेज खुशबू आने लगे तो किसी औरत की आत्मा आसपास होती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो पता नहीं, लेकिन तेज खुशबू तो आ रही थी, ये भी एक सत्य था। मैंने नैना की बात को मानकर उस बात को भुला दिया और हम सब अंकित की बारात में शामिल होने चले गए। थोड़ी देर बाद हमारे अंकित की दुल्हनिया वरमाला लेकर आई तो भाभी ने घूंघट डाल रखा था। हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे कि भाभी को जयमाला पर परेशान करेंगे। मैंने अंकित से कहा, सुन अंकित, जब भाभी तेरे गले में माला डाले तो गर्दन को झुकाना मत, वरना जिंदगी भर तेरी गर्दन झुकी ही रहेगी, समझा? जैसे ही अंकित की होने वाली वाइफ ने जयमाला डाली तो रोहित ने अंकित को ऊपर उठा दिया, जिससे भाभी का घूंघट हट गया। उनका चेहरा देखते ही मेरे होश उड़ गए और मैं सोच में पड़ गया कि कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। उनका चेहरा बिल्कुल उस तस्वीर से मिल रहा था जो उस रिजॉर्ट में लगी हुई थी। कि तभी उसकी वाइफ का हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। उसकी बॉडी इतनी ठंडी थी जैसे किसी मृत शरीर की होती है। मैं सोच में पड़ गया और मैंने रोहित और नैना से कहा, यार तुम दोनों ने अंकित की वाइफ का चेहरा देखा? क्यों, क्या हुआ उसके चेहरे को? अच्छी खासी तो है, तुझे क्यों जेलसी हो रही है उससे? नहीं यार नैना, इसका चेहरा हूबहू उसी चेहरे से मिल रहा है जिसकी तस्वीर मैंने उस रिजॉर्ट में देखी थी, और जयमाला डालते समय मेरा हाथ उसके हाथ से टच हो गया। उसकी बॉडी इतनी ठंडी थी मानो जैसे किसी डेड बॉडी की होती है। वो दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगे और रोहित ने कहा, अबे डफर, यहाँ कितने एसी चल रहे हैं, तूने देखा नहीं? बॉडी तो ठंडी होगी ही ना। उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा निकाला और अंकित की वाइफ की तरफ किया तो उसकी वाइफ मुझे ही घूर रही थी, मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई चुड़ैल मेरे खून की प्यासी हो। मैंने उसकी तस्वीर निकाली और अपने रिजॉर्ट की तरफ जाने लगा। तभी मुझे रोहित ने रोक लिया और बोला, अबे किधर जा रहा है फंक्शन छोड़कर? मैंने कहा, मुझे घबराहट हो रही है, मैं रिजॉर्ट में जा रहा हूँ, आराम करूंगा अपने कमरे में जाकर। रोहित ने कहा, लेकिन मुकुल वहाँ कोई नहीं है, थोड़ी देर रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा।
अकेले वहाँ क्या करेगा तू? मैंने कहा, नहीं यार, बहुत बेचैनी हो रही है, मैं आराम कर लूंगा, फिर आ जाऊंगा, तब तक तू यहाँ अंकित का साथ दे दे। ये कहकर मैं वहाँ से रिजॉर्ट की तरफ निकल आया। रिजॉर्ट पहुंचकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं उस तस्वीर की तरफ गया और मैंने अपना फोन निकाला और फोटो को मैच करने लगा। वाकई में उसका चेहरा तस्वीर वाले चेहरे से हूबहू मैच कर रहा था। मैं घबराकर अपने कमरे में पहुंच गया और बालकनी में खुली हवा में खड़ा हो गया कि तभी मेरी नजर जंगल में एक लाल जोड़े में खड़ी दुल्हन पर पड़ी। जब मैंने गौर से देखा तो वो अंकित की वाइफ ही थी, जो मेरी तरफ दोनों हाथ फैलाकर खड़ी थी और वही खुशबू फिर से आने लगी थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि तभी वो दुल्हन मेरी तरफ भागकर आने लगी। मैंने जल्दी से बालकनी का दरवाजा बंद किया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि एक दुल्हन जिसका चेहरा जला हुआ है वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है। मेरी सांस वहीं की वहीं रुक गई कि आखिर ये लड़की कौन है जिससे अंकित की शादी हो रही है और उसकी तस्वीर पहले से रिजॉर्ट में कैसे लगी है। ये सवाल अब मेरे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया था। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिर अंकित की वाइफ कौन थी, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो एक आत्मा थी या मुकुल का वहम। ये जानने के लिए बने रहिए आरजे मोहित स्टोरीज, हर कहानी कुछ कहती है। और मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरजे मोहित, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।